आखिर क्यों रो पड़े भगवान श्री कृष्ण। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ राज में देखो कहीं कोई व्यक्ति दुखी या फिर अभावग्रस्त तो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दुखी मिले या फिर परेशान दिखे तो उसकी तुरंत सहायता करो। अर्जुन अब भ्रमण करते करते एक खेत पर पहुंचे। एक कमजोर ब्राह्मण अन्न के कण एकत्रित करता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने उससे कहा, महात्म, धर्मराज युधिष्ठिर हमारे राजा हैं। वे साधु और ब्राह्मणों का पूरा सम्मान देते हैं। लगता है आपको अन्न के अभाव में दरिद्रता के दिन देखने को पड़ रहे हैं। यदि आप कहें तो मैं धर्मराज से आपके लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था करा दूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण रोने लगा। अर्जुन के बार बार पूछने पर भी उसने रोने की वजह नहीं बताई। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास लौटकर ब्राह्मण के रोने की बात बताई, जिसे सुनकर युधिष्ठिर भी रोने लगे। अर्जुन ये देखकर और भी व्याकुल हो गए। वह सीधे भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और दोनों के रोने की बात बताई, जिसे सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी भी रोने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी को रोता हुआ देखकर अर्जुन की व्याकुलता चरम पर पहुंच गई। वह उन्हें चुप कराने लगा और कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी चुप हो जाने पर अर्जुन ने सभी के रोने का कारण जानना चाहा। तो श्री कृष्ण जी बोले, ब्राह्मण तो ये सोचकर रोया कि वह तब से इतना हीन हो गया है कि उसे राजा से अन्न की याचना करने की नौबत आ गई है। युधिष्ठिर इसलिए रोए कि उसका अन्न और द्रव्य साधु और ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैं ये सोचकर रोया कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि राजा व धनिक किसी की याचना करने पर भी कुछ नहीं देंगे और साधु और ब्राह्मण अपमानित होने पर भी मांगने से हिचकिचाएंगे नहीं।